आज हम जिंदगी की एक ऐसी समस्या को एक ऐसी बात को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जिसके चलते हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस तरह का बना सकते हैं कि हमें कोई दुख जो है वो छू भी नहीं पाएगा, हमारे पास भी नहीं आ पाएगा। हम जिएंगे भी नॉर्मल लाइफ, अपना पारिवारिक जीवन, और दुखों से भी दूर हो जाएंगे। उस बात को करने से पहले उससे जुड़ी हुई ओशो जी की मैं एक कहानी सुनाऊंगी आप सबको। ये कहानी मिथ्यासिक ही है लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कहते हैं कि किसी ज़माने में किसी नगर के बाहर नदी बहती थी। नदी के पार एक कुटिया थी। वहां पर कोई सन्यासी आया। पूरे नगर में एक बात फैल गई कि जो वो सन्यासी है उसने बहुत सालों से खाना नहीं खाया, जन्मों जन्मांतरों से खाना नहीं खाया। सभी लोगों के दिलों में ये तमन्ना थी कि वो साधु है, सन्यासी है, हम उसे खाना पेश करें, खाना खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें। हर घर में पकवान बने, औरतों ने थालियां सजाईं और सन्यासी के लिए थालियां लेकर चल पड़ी। सभी के मन में तमन्ना थी कि साधु मेरी थाली में से खाए। जब वो चलती हुई नदी के पास पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि नदी के पास कोई ना तो किश्ती है, ना ही कोई और तरीका है कि नदी के पार जा सकें। पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। वो वहीं पर खड़ी हैं और सोचती हैं कि अब क्या करें। तो वहां से एक कोई महापुरुष गुजरते हैं। वो औरतें उन्हें प्रार्थना करती हैं कि हमें रास्ता बताएं कोई नदी को पार करने का, क्योंकि नदी के पार कोई साधु बैठा है जिसने बहुत वर्षों से खाना नहीं खाया। हम उसे खाना खिलाना चाहती हैं, उसका आशीर्वाद लेना चाहती हैं। तो वो साधु कहता है कि आप नदी से प्रार्थना करो कि अगर नदी के पार बैठा साधु जो है उसने जन्मों जन्मांतरों से खाना नहीं खाया तो हे नदी हमें रास्ता दो। औरतों के मन में बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी थालियों को नीचे रखा और प्रार्थना की, सच में ही नदी से वही शब्द दोहराए कि अगर वो सन्यासी, वो साधु, वो महापुरुष जन्मों जन्मांतरों से भूखा है, उसने खाना नहीं खाया, तो हमें रास्ता दो। कहते हैं कि नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। पानी हटा, वो औरतें नदी के पार पहुंच गई। वो सोच रही थी कि साधु का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा खाने को देखकर, लेकिन साधु बड़ा शांत बैठा था। सभी औरतें पकवान से भरी हुई थालियां लेकर वहां पहुंची, लेकिन साधु के अंदर कोई तब्दीली नहीं थी। भोजन के लिए कोई आतुरता नहीं थी उसके अंदर। उन्होंने प्रार्थना की कि खाने को ग्रहण करें। एक ने थाली रखी साधु के आगे। साधु ने चुपचाप उस थाली में से सारे पकवान को खा लिया। दूसरी ने रखी थाली, साधु ने वो भी खा लिया सारा कुछ। तीसरी ने रखी। इसी तरह करके एक एक करके सबने अपनी थालियां साधु के आगे रख दी। जैसे जैसे वो साधु खाना खाए जा रहा था, वो औरतें बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि साधु भी एक इंसान ही था और एक इंसान की खाने की आखिर कितनी कैपेसिटी होती है। एक थाली, दो थाली, तीन थाली, आखिर कभी तो बस होती है। लेकिन ये क्या, इतना भूखा है ये साधु के ये तो खाए ही जा रहा है। बहुत हैरान थी वो औरतें। हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमारी यही इच्छा होती है कि खाना हमारे पास ज़्यादा हो और हम मेहमान को ज़िद करके और खिलाएं कि और लो और लो, और वो मना करे। इसी को हम मेहमान की इज्जत करना मानते हैं और इसी में हमारी भी मेज़बान की भी इज्जत होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। औरतों के पास जो थालियाँ थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी, लेकिन साधु ने अभी खाना बंद नहीं किया था। वो क्या करें। अंत में उन्होंने अपनी थालियों को उठा लिया और साधु से प्रार्थना की कि हे महापुरुष,
हे संत जी, हमें वापस जाना है और रास्ते में जो नदी है उसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर ना तो किश्ती है, ना ही कोई और तरीका है। पानी का बहाव भी बहुत तेज है, हम कैसे नदी को पार करें। संत बड़ी शांति से बोला कि जैसे आप आए थे वैसे ही जा सकोगे। औरतें और भी हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि आते वक्त तो हमें किसी महापुरुष ने बताया था कि आप नदी से प्रार्थना करो कि अगर नदी के पार कुटिया में बैठा जो सन्यासी है उसने जन्मों जन्मांतरों से खाना नहीं खाया तो हे नदी हमें रास्ता दो। लेकिन अब तो आपने खाना खा लिया है, अब तो आप भूखे नहीं हैं। अब इस बात को बोलने से नदी हमें रास्ता कैसे देगी। संत मुस्कुराया और उसने कहा कि यही दोबारा बोलो, नदी आपको रास्ता देगी। औरतें बहुत हैरान थी, मन में विडंबना भी थी कि ये क्या बात हुई। वो तो आई थी भागी भागी के संत उनके पकवान को देख के बहुत खुश होगा, उन्हें आशीषें देगा, आशीर्वाद से उनकी झोलियां भर जाएंगी। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ भी पूरा नहीं हुआ उनके मन का। लेकिन संत है, महापुरुष है, वो क्या कहें, ज़्यादा कह भी नहीं पाती कुछ और चुपचाप वहाँ से लौट पड़ती हैं। सभी के मन में यही सवाल है कि अब घर कैसे जाएंगी, क्योंकि नदी तो रास्ता नहीं देगी। संत ने खाना तो खा लिया है, वो भूखा तो है ही नहीं, नदी रास्ता नहीं देगी। नदी के किनारे पहुंचती हैं, देखती हैं कि कोई रास्ता ही नहीं, फिर कैसे वापस जाएं। अंत में एक ही विकल्प बचता है उनके पास, पहले वाला जो संत ने कहा था। कोई चारा ही नहीं था और तो उन्होंने फिर से अपनी थालियों को नीचे रखा, हाथ जोड़े और कहा कि हे नदी, अगर जो सन्यासी इस कुटिया में बैठा है उसने बहुत वर्षों से खाना नहीं खाया, जन्मों जन्मांतरों से खाना नहीं खाया, तो हमें रास्ता दो। औरतों के मन में विडंबना थी कि नदी रास्ता नहीं देगी। कोई चारा नहीं था इसलिए बोल दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब नदी ने रास्ता दे दिया। वो सब औरतें बहुत हैरान थी, बहुत हैरान कि ये क्या हुआ। इतनी थालियां खा ली सन्यासी ने, उसके बाद भी नदी इस बात को स्वीकार कर रही है, ये जो संदेश आपको देना था वो दे दिया है। इस प्रकार